जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस व्यक्ति की मृत्यु तो तय ही है। उसकी मृत्यु तो निश्चित रूप से होनी ही है। लेकिन मृत्यु में कई सारे भेद हैं, अंतर हैं, एक तरह की भिन्नता है। एक न एक दिन मरना तो सभी को है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति की मृत्यु में और एक असाधारण व्यक्ति की मृत्यु में एक गहरा अंतर है, एक बहुत ही बड़ा फर्क है। वो ये है कि जब एक ध्यानी पुरुष की मृत्यु होती है, जब एक संत पुरुष की मृत्यु होती है, जब एक साधु पुरुष की मृत्यु होती है, जब एक सन्यासी की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले उनका मलिन अहंकार मरता है। फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उनकी सारी वासनाओं की मृत्यु हो जाती है और अंत में उनकी सारी इच्छा, अपेक्षा और आशा को वो जलाकर राख कर देते हैं। जन्म और मरण के आधार को वो तोड़ देते हैं। वो अपने इस स्थूल शरीर के मृत्यु के पहले ही ये सारे आवरणों को नष्ट कर देते हैं। जो आवरण परमात्मा के मिलन में बाधा रूप बनते हैं, उन सभी को वो नष्ट कर देते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु ध्यान के माध्यम से शरीर छूटने से पहले हो जाती है, उसका मात्र और मात्र शरीर ही मरता है, वो नहीं। वो तो अमर हो गया, वो तो सदा के लिए अमर हो जाता है, वो तो अविनाशी गति को उपलब्ध हो जाता है। दुनिया की किसी भी तरह की ताकत फिर उसे रोक नहीं पाती है। दुनिया की नजर में तो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन परमात्मा के भीतर एक नया जीवन मिलता है अनंत काल के लिए। अंत में ना ही उसका जन्म होता है और ना ही मृत्यु। वो व्यक्ति शुद्ध चैतन्य नित्यानंद में प्रवेश कर लेता है, जैसे कबीर, गोरख, बुद्ध, महावीर इत्यादि। लेकिन जब एक साधारण व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का अहंकार नहीं मरता और ना ही वासनाएं मरती है। उनका सिर्फ शरीर मर जाता है, केवल देह छूट जाता है और जीवन मृत्यु का आधार ज्यों का त्यों रह जाता है। एक साधारण व्यक्ति के मरने के बाद जीवन और मृत्यु का आधार ज्यों का त्यों ही रह जाता है और वो व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है, कोलू के बेल की तरह। दुनिया का प्रत्येक वो साधारण व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक वह कमाता है जो उसके साथ लेश मात्र न आएगा। संसार का हर वो व्यक्ति जिसे न ध्यान की, न मृत्यु की और ना ही किसी तरह की अलौकिक घटना की और ना ही किसी तरह की अनुभव की अनुभूति नहीं हुई है, वो व्यक्ति अनित्य पदार्थ को संग्रहित करने में लगा हुआ रहता है और अंत में जब उसका शरीर जर्जरित हो जाता है, अनंत पीड़ा से, अनंत रोगों से, अनंत दुखों से, अनंत दर्दों से
तब वो व्यक्ति परमात्मा को याद करता है। जब उसका शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है, तब वह व्यक्ति परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तब समय बीत चुका होता है और उसका अंत समय आ जाता है। फिर वो अपने जीवन भर के सारे अहंकार को, अपने जीवन की सारी वासनाओं को लिए रहता है और इसी सोच में, इसी विचार में उसका देह छूट जाता है। अहंकार और वासनाएं ज्यों की त्यों रह जाती हैं। फिर एक नया जन्म, फिर मृत्यु। जन्म मृत्यु का खेल ऐसे ही चलता रहता है, आना जाना लगा रहता है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान की कथा और इंसान की व्यथा बेअंत है। जो समझ गया वही संत है।